Good morning all of you. Today I am going to start next lecture of class 9 which is of chapter 2, the fundamental unit of life, cell. Okay? So let's start. His cell theory. The word cell is derived from the Latin word cellula. जो cell का जो word है वो लिया गया है Latin word से, cellula word था, जिसका मतलब होता है a little room. ये आपने previous lecture में भी पढ़ा होगा. एंड इंग्लिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक, इन्होंने पहले बार डिस्कवर किया था कि सेल होता है. और उन्होंने कैसा देखा था? हनीकॉम का स्ट्रक्चर देखा था. किसमें देखा था? कॉर्क में, जो कि क्या होता है? डेड सेल्स को देखा था उन्होंने. वाइल एग्जामिनिंग ए थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क, बॉटल कॉर्क अंडर ए प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप. और उन्होंने कौन से माइक्रोस्कोप में देखा था? जो उन्होंने खुद बनाया था. प्रिमिटिव यानी बहुत पुराना प्रीवियस माइक्रोस्कोप. हुक ऑब्जर्व कॉर्क्स हनीकॉम और पोरस स्ट्रक्चर. ठीक है, तो रॉबर्ट हुक ने क्या देखा? कॉर्क का जो लिया था उन्होंने देखने के लिए, उसने हनीकॉम जैसा स्ट्रक्चर दिखा, जैसा ये है. इसमें क्या है? पोरस मतलब होता है जिसमें काफ़ी होल्स होते हैं. ठीक है, जैसे हनीकॉम में होता है. तो हुक फाउंड पोरस स्ट्रक्चर ऑफ कॉर्क टू रिजेंबल विथ मोनास्टेरीज एंड कॉल्ड द यूनिट. तो उन्होंने पाया कि ये रिसेंबल करता है, मतलब इस मोनास्ट्रीज की तरह दिखता है, जिससे उन्होंने यूनिट्स कहा, जो एक साथ मिलके कुछ चीज़ बना रहा है पार्टिकुलर. तो उन्होंने ये बात अपने बुक में छापा जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया इन 1665. तो नेक्स्ट है आपका ये रॉबर्ट हुक का जो माइक्रोस्कोप था, समथिंग लाइक दैट. ये इसी तरह दिखता था. ये रिजर्वर है फ्यूल का, यहाँ से फ्लेम है. ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखाता है, यानी जिसको आपको ऑब्जर्व करना है वो ये फोकस स्क्रू है, तो आप इसमें देन देख सकते हो. ठीक. इन 1674 एंटन वॉन लीवेनहॉक, ये भी साइंटिस्ट का नाम है. 1632 to 1723 इनका लाइफ स्पैन था. ए डच माइक्रोस्कोपिस्ट मेड एन इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप. उन्होंने रॉबर्ट हुक के बाद एक और माइक्रोस्कोप बनाया जो उससे बेहतर था. एंड यूजिंग दिस माइक्रोस्कोप ही डिस्कवर्ड द फ्री लिविंग सेल्स. यहाँ ध्यान दीजिए, फ्री लिविंग सेल्स. इससे पहले वाले में रॉबर्ट हुक ने क्या देखा था? डेड सेल्स. कहाँ देखा था? कॉर्क सेल में. ठीक है, कॉर्क में देखा था मतलब. और इन्होंने कहाँ देखा? फ्री लिविंग सेल्स पॉन्ड वाटर में देखा फॉर द फर्स्ट टाइम. ठीक, इन 1674. In 1678 he discovered sperm and identified them sperm cells of human, dogs, rabbit, frog, fish and insect. इतने एनिमल्स में उन्होंने ये आइडेंटिफाई किया. नेक्स्ट है however Hook had only seen the thickened wand of the cells. तो हुक ने जो पहली बार जिन्होंने देखा था, उन्होंने सिर्फ क्या देखा? थिकन वॉल ऑफ सेल. सेल का बस मोटा मोटा वॉल देखा था. एंड नॉट द सब्सटेंस कंटेन्ड विद इन दीज वॉल्स. और उस सेल के अंदर उन्होंने कोई सब्सटेंस नहीं देखा था. इन 1831 स्कॉटिश बॉटनिस्ट रॉबर्ट ब्राउन, कि आपको याद रखना है साइंटिस्ट का नाम, रॉबर्ट ब्राउन, 1773 to 1858 डिस्कवर्ड एंड नेम द न्यूक्लियस इन प्लांट सेल्स. ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले डिस्कवर क्या किया था? न्यूक्लियस को. किसमें किया था? प्लांट सेल में. जे पुरकिंजे, ये नेक्स्ट साइंटिस्ट है, 1787 to 1869. ए जेक एनिमल फिजियोलॉजिस्ट in 1839 gave the term protoplast for the living fluid substance present inside the cell. जे पुरकिंजे, इन्होंने क्या बताया, क्या डिस्कवर किया था, क्या टर्म दिया था? प्रोटोप्लास्ट टर्म दिया था. किसको दिया था? सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है, लिविंग फ्लूइड. ठीक है, सेल के अंदर क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है, ऑर्गेनेल्स होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं. तो उन सब के लिए एक कॉमन टर्म दिया जाता है, क्या? प्रोटोप्लाज्म. और ये क्या होता है? लिविंग होता है. तो उन्होंने ये नाम दिया था. किसने? जे पुरकिंजे. ठीक. In 1866, Haeckel established that the nucleus was responsible for storing and transmitting hereditary characters. तो हीकल ने क्या बताया
उन्होंने ये बताया कि जो न्यूक्लियस होता है वही रिस्पॉन्सिबल है, जितना भी जेनेटिक कैरेक्टर है आपका वो सब न्यूक्लियस स्टोर करता है और वही आगे वाले जनरेशन में ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, हेरिडेटरी कैरेक्टर्स जैसे आपका हाइट हो गया, आपका स्किन कलर हो गया, आपका हेयर कलर हो गया, आइस कलर हो गया, तो बहुत सारे ऐसे चीज़ें जो न्यूक्लियस स्टोर करके रखता है। आपको मैंने पहले भी पढ़ा है, इससे पहले प्रीवियस क्लासेस में भी, कि जो न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए होता है और डीएनए के अंदर जो जीन होता है वही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जीन कहाँ प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस में, तो यही रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट, सेल थ्योरी। इन 1838 जैकब मैथियस शील्डेन, ठीक है, 1804 एंड 1881, ए जर्मन बॉटनिस्ट फर्स्ट प्रपोज द आइडियाज ऑफ ऑल प्लांट कंसिस्टिंग ऑफ सेल्स। शील्डेन ने क्या बताया कि सारे के सारे प्लांट जो होते हैं किसके बने हुए हैं? सेल्स के। ए ईयर लेटर, एक साल बाद, इन 1839 थियोडर श्वान 1810 to 1882, ए जर्मन जूलॉजिस्ट इंडिपेंडेंटली असर्टेड, मतलब इन्होंने अकेला ही बताया, इनके कोई हेल्प करने वाला नहीं था, डैट ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। उन्होंने क्या बताया श्वान ने कि सारे के सारे एनिमल और प्लांट भी सेल के मिलके बने हुए हैं, सेल से मिलके बने हुए हैं। तो क्या हो गया? शील्डेन और श्वान। नेक्स्ट है, दिस जॉइंट फाइंडिंग फॉर्म्स द बेसिस ऑफ द सेल थ्योरी। इन सब चीज़ों को लेके हम लोगों ने सेल थ्योरी बनाया, जो कि क्या था? द सेल थ्योरी वाज रिफाइंड फर्दर 1855। इसे दोबारा सही किया गया और अच्छे से बताया गया, एक्सप्लेन किया गया। व्हेन अनदर जर्मन बायोलॉजिस्ट आर वर्शियो presented the idea of all cell arise from pre-existing cells। उन्होंने क्या बताया आर वर्शियो ने कि जितने भी सेल्स हैं जो नए आए हैं वो पहले वाले सेल से ही बने हैं। ठीक है, पहला वाला सेल डिवाइड किया होगा तो नया सेल बनता है। तो हिज एक्चुअल एफोरिज्म वाज ओमनिस सेलुला ए सेलुला। उन्होंने जो एक्चुअल जिस लैंग्वेज में बताया था वो ये था, ओमनिस सेलुला ए सेलुला। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। इसका मतलब क्या होता है? ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। कोई भी नया सेल अपने आप नहीं बनता है, वो पहले वाले सेल के डिवाइड करने की वजह से ही नया आया है, नया बना है। दस द सेल थ्योरी कंप्राइजेस ऑफ फॉलोइंग पोस्टुलेट। कुछ धारणाएं हैं यहाँ पे। फर्स्ट में क्या है? ऑल ऑर्गेनिज कंपोज ऑफ सेल, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, किससे बने हैं? सेल से। एंड सेल प्रोडक्ट, और सेल प्रोडक्ट से बने हैं। एग्जाम्पल, सिक्रेशन। सिक्रेशन का मतलब हो गया वो कुछ चीज़ें रिलीज कर रहा है, जैसे कि आपका हो गया सलाइवा, जैसे हो गया आपका स्वेट। ठीक है, तो सारे ऑर्गेनिज सेल से मिलके बने हैं। नेक्स्ट, ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शन टेक प्लेस इन ए सेल। जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शन है सब कहाँ हो रहे हैं? सेल के अंदर। द सेल्स आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये आपको पता होगा, सारे मेटाबॉलिक रिएक्शन एक सेल परफॉर्म कर सकता है, इसीलिए तो उसे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहा गया है। वही है, ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स ओनली। ये अभी आपने पढ़ा ऊपर, जितने भी सेल है वो पहले वाले सेल से ही आए हैं। नो सेल कैन ओरिजिनेट स्पॉन्टेनियसली। कोई सेल अपने आप नहीं आ सकता। और दे नोवो, ए न्यू, मतलब वही बात है, नया नहीं बन सकता। बट कम इनटू बीइंग ओनली बाय डिवीजन ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेल्स। वो नया तभी बनेगा जब पहला वाला सेल जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है वो डिवाइड करेगा, तभी बनेगा। एवरी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट इज लाइफ एज ए सिंगल सेल। सारा ऑर्गेनिज्म, जितने भी जीव है, वो अपने लाइफ का स्टार्टिंग एक सिंगल सेल से करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जाइगोट। आपने ये पढ़ा होगा पहले। वायरस आर द एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी, क्योंकि ये सेल से मिलके नहीं बने होते, इसलिए क्या है? वायरस एक्सेप्शन में है। ये तीनों पोस्टुलेट आपको याद होने चाहिए और साइंटिस्ट का नाम भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो बाकी का आपका होगा नेक्स्ट क्लास में, इंस्ट्रूमेंट फॉर स्टडिंग सेल्स।